अब पड़ोसी देश की बात करते हैं। भारत के पड़ोसी देश नेपाल, जहां युवाओं की सरकार बनने के संकेत मिल रहे हैं। नेपाल में कल आम चुनाव हुए थे, आज वहां वोटों की गिनती हो रही है। इसमें संकेत मिल रहे हैं कि रैपर और काठमांडू के पूर्व मेयर बालेन शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी सरकार बनाने के करीब पहुंच रही है। फिलहाल जो अपडेट है उसके अनुसार 165 सीटों पर हुई वोटिंग में बालेन शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी 3 सीट जीत चुकी है और 110 सीटों पर आगे है, यानी कि लैंडस्लाइड विक्ट्री। नेपाली कांग्रेस 2 सीट जीत चुकी है और 11 सीटों पर आगे है। सीपीएन यूएमएल ने 11 सीटों पर बढ़त बनाई है, जबकि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी 1 सीट जीत चुकी है, 7 सीटों पर आगे है। अन्य को 9 सीटों पर बढ़त है। आपको बता दें कि नेपाल में संसद की कुल 275 सीटें हैं। यहाँ 2 तरीके से वोटिंग होती है। 165 सीटें डायरेक्ट चुनाव होता है, यानी 165 सीटों पर उम्मीदवार को वोटिंग होती है, जबकि 110 सीटों पर सीधे पार्टी के लिए वोट होता है, यानी मतदाता किसी उम्मीदवार को नहीं बल्कि एक राजनीतिक पार्टी को वोट देता है। पूरे देश में पार्टी को जितने प्रतिशत वोट मिलते हैं उसी हिसाब से उसे 110 में से सीटें मिलती हैं। इस प्रक्रिया में पूरे देश में पार्टियों को मिले कुल वोटों को जोड़ा जाए तो 110 सीटों के अनुपात में विभाजित किया जाता है। इस प्रक्रिया में नियम यह भी है कि चुनाव से पहले ही हर पार्टी चुनाव आयोग को 110 उम्मीदवारों की एक बंद लिस्ट सौंपती है और हर पार्टी की 110 सीटों की लिस्ट में कम से कम 50% महिलाएं होना अनिवार्य है, ताकि पूरी संसद में अनुपात ठीक रहे। इसे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम कहा जाता है। इस तरीके से 110 सांसद चुने जाते हैं। न्यूजीलैंड इस प्रणाली का दुनिया में सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। वहां इसे MMP यानी मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल कहा जाता है। वहां भी मतदाता को इस तरह 2 वोट देने होते हैं, एक अपने क्षेत्र के उम्मीदवार के लिए और दूसरा अपनी पसंदीदा पार्टी के लिए। कुल मिलाकर फाइनल नतीजा आने में और उसके कैलकुलेशन में अभी वक्त है, लेकिन फिलहाल बालेन शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी काफी आगे चल रही है। इस चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा नेपाल की झापा सीट की है। यह सीट पूर्व पीएम केपी ओली की, जिन्हें बालेन शाह चुनौती दे रहे हैं। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है। मौजूदा अपडेट यह है कि बालेन शाह ने यहां मजबूत बढ़त बना ली है। बालेन शाह को अब तक 10,666 वोट मिले, जबकि पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को अब तक 2,205 वोट मिले, यानी बालेन शाह को केपी ओली से 5 गुना ज्यादा वोट मिले और गिनती जारी है। जबकि पूर्व पीएम पुष्पदयाल प्रचंड अपनी रुकम सीट से आगे चल रहे हैं। नेपाली कांग्रेस के पीएम उम्मीदवार गगन थापा 471 वोटों से पीछे चल रहे हैं। गगन थापा नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। इन नतीजों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा बालेन शाह की है, जो राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। 2022 में इस पार्टी का गठन हुआ था। पिछले वर्ष नेपाल में सरकार के खिलाफ विद्रोह हो गया, जिसके बाद वहां एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया, जिसने चुनाव करवाया। इस चुनाव के नतीजे संकेत दे रहे हैं कि बालेन शाह नेपाल के अगले पीएम हो सकते हैं। बालेन शाह काठमांडू के मेयर रह चुके हैं। वो मेयर बनने से पहले रैपर थे। नेपाल के अंडरग्राउंड हिप हॉप सीन में दिखते थे। उनके गानों में गरीबी, पिछड़ापन और भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए जाते थे। इन्हीं गीतों ने उन्हें युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय बना दिया। उनके रैप में अक्सर नेताओं की बेइज्जती की जाती थी, लेकिन तब लोग चौंक गए जब बालेन ने मई 2022 में काठमांडू के से मेयर पद के लिए चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले सिर्फ 33 साल के बालेन ने बड़े बड़े दिग्गजों को चुनाव में हरा दिया। वो निर्दलीय उम्मीदवार बनकर मेयर का चुनाव जीतने वाले पहले शख्स बने। बालेन काले ब्लेजर, काली जीन्स और काले धूप के चश्मे में प्रचार करने जाते थे, जिसकी काफी चर्चा होती थी। नेपाल में काठमांडू के मेयर की हैसियत कई केंद्रीय मंत्रियों से भी अधिक मानी जाती है। ऐसे में इस जीत की चर्चा सिर्फ नेपाल में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हुई। साल 2023 में टाइम मैगजीन ने उन्हें दुनिया के टॉप 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने उनकी प्रोफाइल स्टोरी की थी और अब एक बार फिर से चर्चा में है, क्योंकि वो पीएम पद के बेहद नजदीक है।